नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, उसका एक पुत्र था। उस व्यक्ति को जब ऐसा लगा कि अब उसकी मृत्यु का समय करीब आ गया है, तो उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे एक बहुत सुंदर सा छोटा सा डब्बा दिया। उस डब्बे में 2 हीरे थे। उसने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, ये हमारे पुरखों का दिया हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास चला आ रहा है। इसमें 2 हीरे दिख रहे हैं तुम्हें, जिसमें से एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। और आज तक कोई भी ये पता नहीं कर पाया कि इसमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। इसलिए ये अपने आप में भी बहुत कीमती अमानत है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सूझबूझ से इसका उपयोग करना और देखना किसी गलत हाथों में ना पड़े। इतना कह करके उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति ने उन दोनों हीरों को अपने पास संभाल करके रख लिया। अचानक उस व्यक्ति को एक दिन ये ख्याल आया कि क्यों ना राज्य के राजा के पास चला जाए और उनके सामने ये एक प्रस्ताव रखा जाए कि या तो कोई पहचान के बता दे कि इसमें हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, अन्यथा इसके बदले उनसे कुछ धनराशि इत्यादि ली जाए, कुछ पुरस्कार लिया जाए। ये विचार मन में रख करके वो व्यक्ति उस राज्य के राजा के पास गया। उस राज्य के राजा के सामने उसने ये प्रस्ताव रखा कि महाराज, मेरे पास 2 एक से दिखने वाले पत्थर हैं, जिसमें से एक हीरा है और एक कांच है। यदि आपके राज्य में से कोई भी बता दे कि इसमें से कांच कौन सा है, तो मैं अपना हीरा आपके राजकोष में जमा कर दूंगा, और यदि ऐसा ना हो सके तो आप मुझे मेरे हीरे के मूल्य के बराबर धनराशि दे दीजिएगा। राजा ने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया। परंतु उस राज्य के इतने बड़े बड़े हीरा पारखियों में से कोई भी ये पहचान नहीं कर सका कि इसमें से हीरा कौन सा है और उसमें से कांच कौन सा है। अंततः राजा को हार करके उस व्यक्ति को उस हीरे के बराबर धनराशि देनी पड़ी। अब उस व्यक्ति को तो लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा खेल है। वो अलग अलग राज्यों में जाता और वहाँ पे सबके सामने यही प्रस्ताव रखता और कोई भी ये नहीं बता पाता कि इसमें से कांच कौन सा है। फलस्वरूप वो वहां के राजा से हीरे के बराबर पैसा लेता और चला आता। ऐसा करते करते वो कई राज्यों से होकर के वापस लौट रहा था। काफी धन उसके पास आ चुका था। रास्ते में एक छोटा सा राज्य पड़ा, काफी छोटा सा राज्य था, वहां की जनसंख्या भी काफी कम थी। सर्दियों के दिन चल रहे थे, तो उस राजा ने धूप में अपना राज्य लगा रखा था। धूप में ऐसी खुले आसमान के नीचे उन्होंने अपना दरबार लगा रखा था। इस व्यक्ति के मन में लालच और बढ़ा। उसे लगा चलो यहाँ भी पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। छोटा राज्य है तो क्या हुआ, इसके बाद तो घर जाना ही जाना है। वो वहाँ पहुँचा, राजा के सामने उसने प्रणाम किया और अपना वही प्रस्ताव रखा कि राजन, यदि कोई पहचान ले कि इसमें से कांच कौन सा है, तो इस बार उसने बड़ा प्रस्ताव रखा। उसने कहा यदि कोई पहचान ले तो मेरे पास जितना धन है वो सारा मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो फिर आपके राजकोष में जितना धन है उसका आधा आप मुझे दे दीजिएगा। तो उस राजा ने कहा कि तुम्हारी बातों से काफी अहंकार झलक रहा है। तो उसने कहा महाराज, पहले आप शर्त पूरी करिए, बात की बात में देखेंगे। अब राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों से कहा कि आपके सामने पूरा का पूरा प्रस्ताव है, आइए राज्य के सम्मान की रक्षा करिए। लोग एक एक करके आते गए, पर कोई भी नहीं बता पाया कि इसमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। राजा को लगा कि अब तो उनका आधा राजकोष आज गया। इतने में एक अंधा व्यक्ति जो है उस भीड़ में से निकल करके बाहर आया। उसने कहा राजन, एक अवसर मुझे भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा अवश्य मिलेगा। उस अंधे व्यक्ति को देख करके वो व्यक्ति हंसा। उसने कहा जब ये इतने बड़े बड़े पारखी नहीं बता पाए तो तुम्हारे तो नेत्र भी नहीं है, तुम कैसे बताओगे कि इसमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। तो उस व्यक्ति ने भी हंसकर कहा कि मैं अपनी अंतर्मन की आंखों से बताऊंगा, मुझे आप अवसर तो दें। उसने कहा अवश्य, आइए। उस व्यक्ति ने दोनों पत्थरों को हाथ में लिया और कुछ देर बाद उसने 2 में से एक पत्थर वापस करके कहा कि ये कांच है। वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया, राजा भी स्तब्ध रह गए। जो कोई नहीं बता सका, जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, वो एक नेत्रहीन व्यक्ति ने दे दिया। बहरहाल जवाब बिल्कुल सही था। उस व्यक्ति को अपना सारा का सारा धन राजा को देना पड़ा। अपने अहंकार की सजा उसे अपनी पूर्ण कमाई हुई धनराशि से चुकानी पड़ी। परंतु उसने इस व्यक्ति से कहा कि मैं इतना अवश्य जानना चाहूंगा आपसे कि आपने ये बताया कैसे कि इसमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस व्यक्ति ने कहा बहुत आसान सी बात है, इतनी देर से हम लोग धूप में बैठे हुए हैं, इतनी दिनों से देर से सब लोग धूप में बैठ के हीरे और कांच की परख कर रहे हैं, फलस्वरूप पत्थर गर्म हो गए हैं।
हीरे का तापमान तो एक सा रहता है, मगर कांच जो है वो ठंडा है। उसने कहा हीरे का तापमान जो है वो बदलेगा, वो इसलिए बदलेगा कि हीरा जो है वो धूप को अवशोषित करता है, उसके बाद उसको परावर्तित करता है, लेकिन कांच के अंदर ये कोई प्रवृत्ति नहीं है। जब मैंने थोड़ी देर दोनों पत्थरों को अपने हाथ में रखा तो शुरू में तो दोनों गर्म थे, लेकिन चूंकि हीरा धूप को, प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है, तो हीरा कुछ देर बाद भी गर्म बना रहा और कांच कुछ देर मेरे हाथ में बंद रहने के बाद ठंडा हो गया। इसलिए आपके प्रश्न का जवाब बहुत आसान था कि कांच जो है वो कौन सा है। जिसने मेरे हाथ में थोड़ी देर में ठंडक पहुंचा दी वो कांच है। इतना सरल सा जवाब जिसका उत्तर बड़े बड़े पारखी, बड़े बड़े जौहरी नहीं दे पाए, क्योंकि वो अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर उसका जवाब दे रहे थे, जबकि प्रायोगिक ज्ञान के आधार पर, अनुभवों के आधार पर एक नेत्रहीन व्यक्ति ने उस प्रश्न का जवाब इतनी सरलता से दे दिया। उस व्यक्ति को बहुत ही लज्जित होना पड़ा, अपना सारा कमाया सारा धन भी गंवाना पड़ा और उस राज्य के राजा का सर सम्मान से ऊपर उठ गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हीरे और कांच की नहीं है। देखा जाए तो ये कहानी सकारात्मकता और नकारात्मकता के अंतर के बीच की है। हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि नकारात्मकता छद्म वेश रखकर हमारे सामने आती है, बिल्कुल सकारात्मकता जैसी लगती है। इन दोनों को अंतर करने के लिए बहुत गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता है। हमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अंतर भी बहुत गूढ़, बहुत महीन है। और गूढ़ अंतर को पृथक करने के लिए आपके अंतर मन के नेत्र खुले होने चाहिए। सिर्फ अंतर मन की दृष्टि ही ऐसी है जो कभी गलत नहीं देखती। जब कभी आप जीवन में सकारात्मकता नकारात्मक के भ्रम में पड़े, हमेशा अपने अंतर मन के नेत्रों का प्रयोग करें। किंतु दोस्तों, ये भी याद रखिए कि अंतर मन के नेत्रों को खोलने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आप सब इस परिश्रम के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी, और यदि कहानियाँ पसंद आ रही हैं, चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक दोस्तों।